भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोटे अनाज मिलेट्स जो ट्री अन्न के नाम पर उपाधि प्राप्त कर चुका है, उस अन्न को लेकर जो परंपरागत बीज और अन्न हैं उनको अब सरकारें भी मानने लगी हैं, विभाग भी मानने लगे हैं कि यह ज़्यादा पोषक है। यह आज के समय में भले ही कम होते हैं, गुणवत्ता है, क्वांटिटी नहीं है, मगर यही हमारे मानवीय शरीर के लिए उचित भी हैं और इन्हीं का इस्तेमाल अब आम जनता को करना होगा, क्योंकि यह हमारे प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ में हमारे शारीरिक विकास में सबसे सहयोगी हैं, जिन्हें हम प्राचीन काल के अन्नों को आज के समय में भूल चुके हैं। जो हम अनाज जो खा रहे हैं, है ना, इसमें अभी तक क्या अनाज उपयोग कर रहे हैं? गेहूँ, चावल, है ना, मक्का, ये उपयोग कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने जो माइनर मिलेट्स देश में जो पैदा हो रहा है उस पर फोकस किया है कि देखिए इसमें कितने प्रकार के तत्व आ रहे हैं, जिससे जो है वो मानव में जो है एनर्जी लेवल बढ़ती है, कई तरह की बीमारियों को ये रोकता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। जो आज आप देखेंगे कैंसर जैसी बीमारियां जो हो रही है वो ये केमिकल के यूज़ से हो रही है ना। आज डॉक्टर लोग भी जो है इसकी रिकमेंडेशन करने लगे कि आप जो अपने अनाज में जो खाने में जो है वो माइनर मिलेट्स का उपयोग करेंगे। तो इसी के संबंध में एक जागरूकता रैली निकाली थी और इस तरह से हम जो है ज़िले में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को मोटिवेट करके उन पर खेती कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये जो परंपरागत अनाज हैं इसकी सुरक्षा के लिए आप लोगों ने अब तैयारियां शुरू करी है, तो इसके लिए पहले से ही आपकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी? हाँ, देखिए ये जो 2023 है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित है ना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो वही चीज़ें जो है वो हमारा जो खलवा बेल्ट है, जो ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी होता आया है। तो इसको क्या है कि अभी तक कोई जानता नहीं था और इसीलिए हम इसको आम पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं कि इसका उपयोग करोगे, इसके कई तरह के प्रोडक्ट बनाओगे। आप खिचड़ी बना सकते हो, गुलाब जामुन बना सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट आप जो खाना पसंद करते हो इससे इनसे बना सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये केमिकल फ्री है ना, इसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं डलता है। तो ये हमारी तैयारी अभी फ़िलहाल चल रही है। हम किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी ला रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने 26 जनवरी में झांकी में जो है वो झांकी निकाली और हम प्रथम पुरस्कार लेके आए। तो ये इस तरह का हम यहाँ पे ज़िले में एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे आम पब्लिक भी जागरूक हो, किसान भी जागरूक हो, सब स्वस्थ रहे, धरती स्वस्थ रहे, मानव स्वस्थ रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कमल पटेल जी ये कृषि मंत्री हैं, वो भी काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर अभियान छेड़े हुए हैं। तो अब इसकी जो शुरुआत आप लोगों ने करी है, तो यह घर घर दस्तक देंगे या केवल अभी रैली के माध्यम से? देखिए, मंत्री जी तो हर जगह किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, वो इनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं। अभी वो दिल्ली भी गए थे, तो वहाँ से भी भारत सरकार से उन्होंने चर्चा करी और ये इसको बढ़ावा देने का वो प्रयास हमारे प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे जो अनाज बिकता है ना, उसमें आज की स्थिति में आप दो चीज़ें बिक रही है। कौन सा? एक तो ज्वार बिक रही है, एक बाजरा बिक रहा है, बाकी दूसरी चीज़ें नहीं बिक रही है। तो हम यहाँ पे जो है वो ये इसको लाने का प्रयास करेंगे। जितने भी अनाज व्यापारी हैं उनसे बात करके उनको जागरूक करके ये हमारे माइनर मिलेट से भी बेचिए, है ना। इसका क्या है कि कई फायदे हैं जो लोगों को पता चलेंगे तो वो खरीदेंगे, अब खाएंगे। इसके उत्पादन के लिए क्या प्रयास चल रहा है? उत्पादन के लिए देखिए, अभी तो जो ट्राइबल बेल्ट में ये हो रहा है और इस साल से जो है शासन इसकी योजना बना रहे हैं। योजना में जैसे भी निर्देश आएंगे तो उस निर्देश अनुसार योजना का काम करेंगे, किसानों का पैदावार कराएंगे। आपका शुभ नाम और पद? मैं केसी वास्कर, उप संचालक कृषि हूँ यहाँ पे। एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर खंडवा केसी वास्कले से पूछा गया कि यह हमारे निमाड़ क्षेत्र में कौन से ऐसे परंपरागत बीज हैं, अनाज हैं जिनका उपार्जन होता है। तो उनका कहना था कि केवल एक खालवा बेल्ट है जहाँ पर इस तरह के परंपरागत बीजों का और अनाजों का चलन है, जो कि पौष्टिकता भरा है। यदि हम इस चीज़ को विस्तार रूप देते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए यह पौष्टिक तो है ही, साथ में हम इसको लेकर आने वाले समय में
एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में रासायनिक बीजों का ही और अनाजों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं मालूम कि हमारी माएँ आज के समय में अपने बच्चों को पोषक आहार नहीं बल्कि जहर दे रही हैं। यदि यह परंपरागत बीजों का इस्तेमाल और अनाजों का इस्तेमाल हमारे परिवारों में होगा तो हमारी जहाँ स्वास्थ्य वर्धक भी होगा, वहीं हमारे जीवन के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भी अनाज यही है, जिसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सर, वर्तमान में श्री अन्न को लेकर बड़ी प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही हैं, उसमें हमारे विभाग से क्या तैयारी चल रही है? देखिए, ये खरीफ मौसम जो अभी हमारा आएगा है ना, ये खरीफ मौसम की फसलें हैं और श्री अन्न को अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका नामकरण किया है और तब से हम भी इनको श्री अन्न के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये एक न्यूट्री सीरियल है। मतलब न्यूट्री सीरियल मतलब कि ये पोषक तत्वों से भरपूर ऐसे अन्न हैं जो अभी तक केवल ट्राइबल क्षेत्र में ही पाए जाते थे और इसका अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक्सपोर्ट होने लगा है। कई प्रकार के इसके प्रोडक्ट बने हैं और ये कह सकते हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक है, 0% फर्टिलाइजर यूज वाले हैं प्रोडक्ट है। वर्तमान में जो हम यहाँ पे देखेंगे खालवा क्षेत्र में, तो करीब 150 के समथिंग, 150 हेक्टेयर के समथिंग जो है एरिया नोटिफाई किया गया है। इसमें जो है वो आपका जो बाजरा आता है, आपकी ज्वार आती है और कोदो, कुटकी, रागी, भाली, ये ऐसे अनाज हैं जिनमें बहुत ही कम मात्रा में मतलब खाद तो इसमें यूज़ होता ही नहीं और उसका उत्पादन थोड़ा कम है। तो ये पहले से हमारे यहाँ पे खालवा क्षेत्र जो है वो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे ये होता आ रहा है। और अभी जब से जो अभी हमने रैली के माध्यम से भी आम पब्लिक को जो है वो उसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है और इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी रुचि ले रही है। इसमें शासन से भी एक नई योजना भी लॉन्च हुई है और शासन उसमें क्या निर्देश दे रहे हैं, किस तरह से हम उसको किसानों के यहाँ पे खेती कराएं, कितना हमको टारगेट मिल रहा है, क्या कहाँ पे इसकी उपलब्धि क्या रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जबलपुर में यहाँ इससे पहले से काम कर रहे हैं। इसमें इसका जो वो बीज बनाने की तैयारी पहले से और इस साल हो सकता है हमको इसका बीज उपलब्ध होगा। दूसरी जो है आप देखेंगे कि जो लहरी बाई करके हमारे जबलपुर संभाग की एक लेडीज़ है जिसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको नियुक्त किया है और उनका जो है वो एक ऐसा था कि उन्होंने अपने घर में ही इस अन्न को सुरक्षित करके रखा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अभी हम वर्तमान में हमारी तैयारी चल रही है। खालवा बेल्ट में जो भी इस तरह का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे मैंने खंडवा में जो अन्य विक्रय व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी भी डिमांड है कि आप हमको सैंपल उपलब्ध कराइए और जहाँ से आप हमको उपलब्ध करा सकते हैं वो कराइए। तो हम इसका जिला स्तर पर जो सोशल प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी देखते हैं क्या है कि ये एक जैसे उसका नाम ही है न्यूट्री सीरियल और मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन अन्न माने जाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट हम जैसे गेहूँ है, मक्का है और भी जो अनाज पैदा कर रहे हैं, है ना, ये क्वांटिटी प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। वर्तमान में जब ये चीज़ें हमारे जो श्री अन्न पैदा होंगे, ये क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे, इसमें गुण है, इसमें ताकत है, इसमें एनर्जी है, इसमें उसकी क्वालिटी है। तो ये बड़े बड़े लोग इसकी बहुत डिमांड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को समझ में आ रहा है यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो उसकी तरफ खींचे चले आए, रोक नहीं पाएंगे कोई भी।